अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में हम लोग चल रहे हैं। प्रथमावृत्ति में धीमे धीमे गाड़ी आप लोगों की आगे बढ़ रही है। ठीक है। पूर्वत्र असिद्ध, पूर्वत्र अव्यपदम, असिद्धम प्रथमा का एक वचन। इस सूत्र से आप लोग परिचित तो हो चुके हैं, किंतु विधिवत जिसे कहते हैं सूत्र को पढ़ना, वो आप लोग आज देख रहे हैं। तो 3 सूत्रों में असिद्ध प्रकरण है, उसके बाद स्वर प्रकरण है, फिर उसका फिर विकीर्ण, कई सारे प्रकरण चलेंगे आपके। पूर्वत्र में त्रल प्रत्यय हुआ, मालूम है आपको। न सिद्धम असिद्धम न तत्पुरुष समास है, ये अधिकार सूत्र है। अधिकारोयम आ अध्याय परिसमाप्ति, ये अधिकार सूत्र है, अध्याय की समाप्ति पर्यंत। परिभाषा सूत्र भी है ये। क्या है ये? परिभाषा सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। अर्थ करेंगे सूत्र का। येयम सपाद सप्ताध्यायी अनुक्रांता, येयम सपाद सप्ताध्यायी अनुक्रांता, एतस्याम अयम पादोनोध्यायः असिद्धः भवति इति वेदितव्यम। ठीक है। सीधा सीधा तो इतना ही, कोई पूर्वत्र अर्थात सपाद सप्ताध्याय्याम प्रति उत्तराणि कार्याणि असिद्धानि भवन्ति, है ना। इसी को थोड़ा सा विस्तार कर दिया कि येयम सपाद सप्ताध्यायी अनुक्रांता तस्याम पादोनोध्यायः असिद्धो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। कि ये जो सपाद सप्ताध्यायी आपकी समाप्त हुई, सपाद सप्ताध्यायी यानी एक पाद सहित 7 अध्याय जो समाप्त हुआ, उसके प्रति पादोनोध्यायः, पादेन ऊनः इति पादोनः अध्यायः, एक पाद में न्यून जो अध्याय है यानी त्रिपादी। हम लोग ये बोलते हैं सपाद सप्ताध्याय की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध हो जाता है, तो त्रिपादी को ही क्या कह दिया गया? पादोनोध्यायः असिद्धो भवति, अर्थात सिद्ध कार्यम न करोति, मतलब सिद्ध के समान वो कार्य नहीं करता है। कार्य तो हो गया किंतु ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो कार्य नहीं हुआ है। और ये सब केवल बुद्धि में स्थित रहता है, शास्त्र सिद्ध होता है, कार्य असिद्ध नहीं होगा। और दूसरा, इत उत्तरम च उत्तरोत्तरो योगः पूर्वत्र पूर्वत्र असिद्धो भवति। एक तो ये अर्थ हो गया कि सपाद सप्ताध्याय की दृष्टि में पादोनोध्याय असिद्ध होता है। दूसरा इसका अर्थ है कि यहाँ से आगे भी अधिकार सूत्र के कारण से इसका ये अर्थ है कि इसके आगे भी, है ना, क्या है कि जो उत्तर उत्तर के सूत्र हैं वो पूर्व पूर्व के प्रति असिद्ध होते जाएंगे। जिसमें सप्तमी है उसके प्रति पूर्व का सूत्र, पर का सूत्र सिद्ध होगा, याद रखेगा। यहाँ पर भी यही है कि पूर्व की दृष्टि में पर वाला सिद्ध होगा और आगे के सूत्रों में भी पूर्व की दृष्टि में पर वाला असिद्ध होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पर की दृष्टि में पूर्व वाला सिद्ध हो जाए, हमेशा पूर्व की दृष्टि में पर वाला असिद्ध होगा। तो आगे के 3 पाद में भी ये प्रक्रिया चलेगी कि पूर्व की दृष्टि में पर वाला सूत्र असिद्ध हो गया और सपाद सप्ताध्याय की दृष्टि में 3 पाद वाले भी असिद्ध होंगे, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये अवश्य याद रखिएगा कि जैसे हमने आपको जब स्थानीय प्रकरण पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो अतिदेश होता है वो शास्त्र का अतिदेश होता है, कार्य का अतिदेश नहीं होता। जैसे आपने या को सुप माना, न कि या को आपने ङे कर लिया, है ना। इसी प्रकार से असिद्धत्व में भी ये बात आती है। अन्यत्र भी आपने असिद्ध प्रकरण पढ़ा है ना, शत्वत को असिद्ध असिद्ध वदत्राभात, कि इन सब में क्या होता है? शास्त्र असिद्ध होता है, कभी भी कार्य असिद्ध नहीं होता है कि आपने असिद्ध किया तो आपने वहां पर उस कार्य को लाके उस स्थिति को रख देंगे, ऐसा नहीं होगा। कि वो सब कार्य बस बुद्धि में रहेगा कि इस शास्त्र के प्रति ये शास्त्र असिद्ध है, तो आपको वहां पर वो स्थितियां दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। अब हम इसको उदाहरणों में देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण आपका है अस्मा उद्धर द्वा अत्र द्वा आनय असा आदित्यः अमुष्मयी अमुष्मात् अमुष्मिन् अमुष्मयी अमुष्मात् अमुष्मिन् शुष्किका शुष्क जंघा क्षामिमान औजढ़त और गुडल्यणमान। ठीक है। तो देखिए ये सब जो है ये लगभग एक जैसे हैं। अस्मा उद्धर द्वा अत्र द्वा आनय असा आदित्य, इन सब में स्थिति क्या है ना,
अस्मै उद्धर, क्या था वस्तुतः? अस्मै उद्धर। अब इसके पश्चात क्या हुआ कि आपने यहाँ पर क्या किया? अस्मै उद्धर के बाद क्या होगा? एचोइवावस आपने आय आदेश किया, है ना? अस्मै आगे उद्धर, ठीक है। यहाँ पर आय आदेश होगा तो अस्माय उद्धर हुआ। उसके बाद फिर लोपा शाकल जैसे से यकार का आपने लोप कर दिया, ठीक है। तो क्या स्थिति रह गई? अस्मा उद्धर, ठीक है। अब यहाँ पर आद्गुणा की प्राप्ति होने लगी, हो रही है ना? आद्गुणा की प्राप्ति नहीं हो रही है? हो रही है। तो अब यहाँ पर अस्मा उद्धर जो है, इसमें क्या हो जाएगा? जो आपने लोपा शाकल्य से या का लोप किया, लोपा शाकल्य से कहाँ का सूत्र है? चतुर्थ पाद का नहीं, तृतीय पाद का होगा। देख, तृतीय पाद का यानी त्रिपादी का है, और आगुणा कहाँ है? यानी सपाद सप्ताध्यायी में है, ठीक है। इसके लिए अष्टाध्यायी याद होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई बिना अष्टाध्यायी याद किए यदि वो केवल कौमुदी क्रम से यदि इन सूत्रों को पढ़ता है तो उसको ये प्रकरण नहीं समझ में आ सकता है। तो इसलिए अष्टाध्यायी के क्रम की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो असिद्ध हो गया यानी उसको मध्य में क्या दिखाई दे रहा है? या शास्त्र या बीच में दिख रहा है, यानी अवर्ण सूत्र अचपरे नहीं मिला, इसलिए गुण नहीं हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से द्वौ अत्र आवादेश हुआ, द्वाव अत्र लोपशाकल्य से व का लोप हुआ, द्वा अत्र अकः स्वर्ण दीर्घ की प्राप्ति हुई, तो उसकी दृष्टि में लोपशाकल्य से असिद्ध हो गया। द्वा आने में भी वही स्थिति है, असौ आदित्य में भी वही स्थिति है। तो इन सब में ही ये स्थिति है कि एचो वायवा से आय अथवा आव आदेश हुए, उसके पश्चात वकार यकार का लोप हुआ, उसके अनंतर संधियों की प्राप्ति हुई, जो कि संधि सूत्रों की दृष्टि में लोपा शाकल्य से असिद्ध हो गया, इसलिए वो संधि कार्य नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, अमुष्मयी, अमुष्मात, अमुष्मिन, इन तीनों में भी एक जैसी स्थितियां। अमुष्मयी, अमुभ्याम इत्यादि की सिद्धि आपने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अदस आगे, अदस आगे भ्याम है, मान लीजिए अमुष्मयी है, ठीक है ना। अमुष्मयी, अमुष्मात, आप क्या कर लीजिए? गे रखिए, अमुष्मयी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? तेदादी नामा लगाया, उसके पश्चात अदसों से दोमा लगा दिया आपने। उसने क्या किया? अदस के दकार को मकार और अकार को उकारादेश हुआ, क्या हो गया उससे? अमु। अब यहाँ पर हमें लगाना सर्वनाम न हस्मई। वो क्या कहता है? अदंत सर्वनाम से उत्तर ङे को स्मयी आदेश होता है। अब ये महाशय अदंत तो है नहीं, ये तो ऊ है। अब क्या होगा? तो वही अदसों से दोमा सूत्र जो है वो सर्वनामना स्मयी, सर्वनामना स्मयी सपाद सप्ताध्यायी में, अदसों से दोमा त्रिपादी में है, तो त्रिपादी के कार्य उसमें असिद्ध हो गए। इसको क्या दिखाई देगा? अद। तो अब बन जाएगा अमुष्मयी। अमुष्मात में भी अमुष्मेन भी स्मिन। तो इन सब में अदंतत्व जो है वो असिद्ध के कारण से आपको दिखाई देगा, जिससे कि अमुष्मयी, अमुष्मात, अमुष्मिन ये उदाहरण आपके बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलिए शुष्किका। आगे क्या चलना है हमें? शुष्किका। शुष्किका और शुष्क जंघा उसको भी बाद में करेंगे, पहले शुष्किका करिए। शुष्क शब्द बनाएंगे, शुष धातु से निष्ठा करता आया, ठीक है। इसके पश्चात हमने सूत्र लगाया शुषः कः। क्या लगाया हमने? शुषः कः। उससे क्या हो गया? का हो गया, है ना। श की संज्ञा हो जाती है, शुष्क बन गया, ठीक है। अब इस शुष्क से आपने क्या किया? कन प्रत्यय किया। कौन सा? एक मिनट। शुष्किका, यहाँ पर आपके जो सूत्र हैं अज्ञाते, है ना, अज्ञाते, ह्रस्वे, कुत्सिते, है ना, इन सब से आपने क्या किया? यहाँ पर कन प्रत्यय किया, उसके बाद फिर आपने टाप कर लिया। आपने क्या कर लिया? उसके बाद फिर टाप कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या सूत्र लगता है? प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप के सुपः। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इत्व होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या कहता है, हमको इसको करना है। किंतु यहाँ पर उदीचा मातः स्थाने यक पूर्वाया है ना, तो ये सूत्र क्या करता है, कहाँ है सूत्र, मिल गया। तो ये उदीचाचार्यों के मत में निषेध करता है ना, यकार पूर्वाया ककार पूर्वाया है ना, आतः स्थाने यो अकार। इसकी पूरी सिद्धि एक बार आप लोग थोड़ा सा भी पहले देख लीजिए है ना। हमने क्या किया, शुष्का किया पहले हमने, ठीक है, शुष्का, आगे कण किया, क किया, फिर केवना से क्या किया हमने, क के परे रहते अण को ह्रस्व कर दिया, तो फिर बन गया शुष्क, आगे का, पहले शुष्क था, शुष्क से आपने टाप किया, शुष्का बना, शुष्क आगे आपने का प्रत्यय किया, तो केणा से फिर ह्रस्व करके शुष्क आगे का बना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इत्व करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, इत्व करना है। किंतु फिर वही उदीचा मातः स्थाने यक पूर्वाया, यकार पूर्वाया ककार पूर्वाया, मतलब यकार पूर्व और ककार पूर्व जो है ना, आकार के स्थान में प्रत्यय में स्थित आकार के स्थान पे जो अकार, सूत्र से आप पढ़ चुके हो भी है ना, कि यकार पूर्व ककार पूर्व प्रत्यय में स्थित आकार के पूर्व में, आकार के स्थान में जो अकार, उसको इकारादेश होता है ना, नहीं होता है उदीचाचार्यों के मत में, यानी अन्यों के मत में होगा नहीं, विकल्प से प्राप्ति की। किंतु इस सूत्र से भी जो प्राप्ति की बात है, ठीक है ना, तो ये कैसा है, आपको ये ककार पूर्व दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ककार पूर्व दिख रहा है। किंतु जैसे उदीचा मातः स्थाने यक पूर्वाया लगा रहे हैं, वैसे ही वो क्या हो गया, उदीचा मातः की दृष्टि में शुशः कह क्या हो गया, असिद्ध हो गया, असिद्ध हो गया। तो आपको क्या दिखाई दिया, त, क्या दिखाई दिया, त दिखाई दिया। अब उदीचा मातः नहीं लग सकता, तो फिर क्या लगेगा, प्रत्यय पूर्व से आता इदाप्य सुबह है ना, इससे क्या हो जाएगा, नित्य इत्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शुष्किता। आगे समझ में, आगे शुष्क जंघा, शुष्का तो आपने उसी प्रकार से बनाया, फिर शुष्के जंघे यस्या सा शुष्क जंघा, तो शुष्का आगे सु, जंघा आगे सु, यहाँ पर फिर हमें ये समास इत्यादि करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो सूत्र आपका स्त्रियां पुंवत भाषित पुंस्कादनो समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु, ठीक है, कहाँ है सूत्र निकालिए, षष्ठ अध्याय के तृतीय पद में, ठीक है। उसके बाद एक सूत्र न कोपधाया, वो क्या करता है कि कोपधाया स्त्रियां पुंवत न भवती, तो शुष्का ये कोपद है, तो पुंवत भाव का निषेध होने लग गया, ठीक है ना। किंतु इसकी दृष्टि में क्या हो गया, वो असिद्ध हो गया, असिद्ध हुआ तो स्त्रियां पुंवत भाषित पुंस्कादनों से पुंवत भाव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शुष्क जंघा बन जाएगा। तो ये भी हो गया, ठीक है। आगे एक और उदाहरण हमने आपको बताया था, शामिमान, क्या बताया था, शामिमान है ना। क्षामः बनाएंगे पहले, शीक्षय धातु से क्षायोमः लगा करके क्षामः बन जाएगा, निष्ठा का प्रत्यय होगा, फिर क्षायोमः से क्या हो जाएगा, मकारादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्षामः बन जाएगा। फिर क्षामः अस्यास्तीति क्षामी, क्षामः अस्यास्तीति क्षामी, ठीक है। और फिर उसके बाद नहीं, क्षामस्यापत्यमिति क्षामी, क्षामस्यापत्यमिति क्षामिनी, फिर उसके बाद मतु प्रत्यय होगा उस अर्थ में। फिर क्षामी अस्य अस्मिन् व अस्तीति क्षामीमान, क्षा धातु से आपने निष्ठा का त प्रत्यय किया, उस निष्ठा के तकार को क्षायो मह से आपने म कर लिया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर क्षामा बन गया, फिर क्षामस्यापत्यमिति क्षामी, ठीक है ना। और फिर क्षामी अस्य अस्मिन् व अस्तीति क्षामीमान, क्षामी से आपने क्या किया, मतु प्रत्यय किया, ठीक है। मतु प्रत्यय शेष बचा मत, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक सूत्र है मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादित्यः, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
इसकी यहाँ पर प्राप्ति हो रही है मादुपधायाश्चमतोर्वो यवादिभ्य की। क्या प्राप्ति हो रही है? मकारांतात मकारोपधात। तो ये मकारोपद है, मकारोपद से उत्तर है ना, ये मतुप के मकार को वकारादेश की प्राप्ति होती है। किंतु अब यहाँ पर वो वाला अर्थ लगेगा कि त्रिपादी में भी पूर्व की दृष्टि में पर वाले सूत्र असिद्ध होंगे। कैसे निकालिए? मादुपधायाश्चमतोर्वो यवादिभ्य अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में है और क्षायो में भी द्वितीय पाद में है ना? मिल गया है ना? अब क्या होगा यहाँ पर? किसकी दृष्टि में कौन असिद्ध होगा बताओ? मादुपधायाश्च की दृष्टि में क्षायोमा असिद्ध हो जाएगा। तो मकारोपद नहीं की मिलेगा। दृष्टि में क्षायोमा असिद्ध हो गया तो मकारोपद नहीं मिला। मकारोपद नहीं मिला तो मतुप के मकार को वकारादेश नहीं हुआ। क्षामी मत आगे सु फिर क्षामीमान जैसे सिद्धि बनती है, नुमागम इत्यादि करके वैसे बना लेंगे। तो क्षामीमान। अगला उदाहरण क्या है? गुडलिणमान। अगला क्या है? गुडलिणमान, है ना? पहले गुडलिणमान कर लेते हैं फिर औजढ़त करेंगे। गुडम लेढि इति गुडलिट, है ना, गुड़ को चाटने वाला। ठीक है, अब फिर हंस लेते हैं। ठीक है, कुछ सुधार आ जाते हैं। फिर गुडलिह अस्य संति थी गुडलिणमान। ठीक है, तो कैसे करेंगे? गुडलिट, हाँ, गुडलिट आगे तो गुडलिह, मूल शब्द क्या आपका? गुडलिह हो जाएगा। गुडलिह आगे मतु। फिर यहाँ पर भी वही स्थिति आएगी, है ना? तो गुडलिह शब्द से आपने क्विप किया और मूल उसमें आप क्या बना लेंगे? गुडलिह मत। फिर यहाँ पर वो लगता ना आपका कोढ़ा, कोढ़ा से क्या हो जाएगा? हाँ, उसके बाद फिर जलाम जशोंते से डकार, तो क्या बन गया? गुडलिट। ठीक है, आगे मतुप, गुडलिट आगे मतुप। अब यहाँ पर सूत्र लगने लग गया झया। झया क्या कहता है? झय से परे मतुप के मकार को वकारादेश होता है, तो झय से परे मिलने लग गया। किंतु ये क्या हो गया? असिद्ध हो गया। किसकी दृष्टि में? झया की दृष्टि में होढ़ा। झया की दृष्टि में होढ़ा, पूर्व की दृष्टि में पर वाला असिद्ध हुआ। झलाम जशोंते। हाँ, झलाम जशोंते होढ़ा दोनों ही है। तो ये धत्व ढत्व जो भी क्या था अपने जश तो ढत्व सब असिद्ध हो गए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? गुडलिह दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए मकार को वकारादेश नहीं हुआ। उसका फिर गुडलिट, ये तो यही रहेगा। फिर इसको क्या हो जाएगा? ये नुनासिक होगा, उससे होकर के गुडलिणमत गुडलिणमान बन जाएगा। बन गया। अब एक सिद्धि आपकी औजढ़त, जैसा सुनने में कैसी सिद्धि। चलिए, औजढ़त। पहले आप ऊठ शब्द बना लीजिए, वह धातु से क प्रत्यय करिए। उसके बाद फिर इट की प्राप्ति, इटागम का निषेध, फिर कोढ़, है ना? क्या हो जाएगा? कार को ढकारादेश कर दीजिए। फिर जशस्त थोर धोधा। ठीक है, इधर संप्रसारण भी होगा। तो ऊढ़ त, फिर टुनाष्टु ऊढ़ ढ ढोढ़े लोप ऊढ़ ढलोपे पुरुष दीर्घ गुणा से दीर्घ करके ऊढ़ बना लिया आपने। तो ऊढ़ तो आप बहुत बार बना चुके हैं इस प्रकार की सिद्धियां। अब ऊढ़म आचष्टे, ऊढ़म आचष्टे ऐसा विग्रह करके आपने तत्करोति तथा चष्टे से आपने निच कर लिया। ठीक है, निच। उसका फिर ढक कर नाविष्ट प्रातिपदिक से आपने लोप भी कर दिया। क्या बन गया? ऊढ़ी बन गया। ठीक है, ऊढ़म आचष्टे अथवा ऊढ़म आख्यत हमको बनाना लुंग लकार में, तो उसी हिसाब से विग्रह भी करेंगे। ऊढ़म आख्यत। ठीक है, तो ऊढ़ी आगे लुंग, है ना? लुंग के स्थान पे तिप, तिप के स्थान पे तप, ऊढ़ी आगे। अभी आप तिप ही रखिए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? लुंग लकार का रूप है निजंत से, तो क्या आएगा? चंग आएगा। कर्तरी चंग, उससे आप यहाँ पर चंग भी कर लीजिए। ठीक है, चंग का क्या शेष बचेगा? उसके बाद फिर क्या करेंगे बताइए? फिर वो सारे काम करिए। अरे ये नी का लोप, नेरिटी से आपने क्या किया? नी का लोप कर दिया। क्या बन गया? ऊढ़। ऊढ़ आगे आगे चिपका
त, ठीक है। ये तो हलंती हो गया आपका, ऊढ़ आ त। अब यहाँ पर बताइए क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये स्थिति आ गई है ना। अब आपको यहाँ पर द्वित्व करना है। क्या करना है आपको? द्वित्व करना है। तो अब क्या करेंगे? हैं? वार्तिक लगेंगे। क्या वार्तिक लगेंगे? वार्तिक से जुड़ते होगा। किससे बोले है ना। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, हाँ वो भी थोड़ा सा बाद में लगाएंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको द्वित्व करना है। किससे द्वित्व करना है? चंगी से। तो चंगी की दृष्टि में क्या हो जाएगा, ये जितने भी आपने ये हत्व ढत्व किए थे वो सब असिद्ध हो जाएंगे। चंगी की दृष्टि में चंगी की दृष्टि में क्या हो जाएंगे, ये सब आपके असिद्ध हो जाएंगे। अब असिद्ध होने से द्वित्व क्या होगा ये देखिए। यहाँ तक तो स्थिति आ गई थी आपकी ऊढ़ आ त। अब ये आजादी है इसलिए आजादी द्वितीय से आप ऊ को तो छोड़ देंगी, तो द्वित्व क्या होगा? ऊ त। क्या द्वित्व होगा? ऊ त। हाँ, ये ढा को जो है वो क्या हो जाएगा? अद्वित्व होगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फिर क्या आएगा? सब कुछ असिद्ध हो गया। क्या क्या? जो ढोढ़े लोभा से जो लोप इत्यादि हुआ था सब कुछ असिद्ध हुआ। तो अब क्या आ जाएगी स्थिति? वो आगे ता था ना, अब वो वाली स्थिति आ गई आपके। हाँ वो भी हट जाएगा, वो तो फिर उसके बाद वो आ जाएगा आपका। पर मेन रूप से तो इसको जिसको हमको द्वित्व करना है उसमें हम देखेंगे अभी, है ना। इसलिए इसको हमने छोड़ दिया इसको केवल। अब द्वित्व क्या होगा? त हता, है ना। तो द्वित्व इधर क्या हो गया? हता। और इधर क्या आ जाएगा आपका? ढ। जिसको द्वित्व किया वो तो त हो गया, और इधर क्या आ गया? ढ। स्थिति समझ में आई? क्या हुआ? द्वित्व किया तो पहले वाली जब द्वित्व किया तो द्वित्व चंगी की दृष्टि में वो सब सिद्ध हो गया। कोढ़ा सिद्ध हुआ, धोधा सिद्ध हुआ, ढोढ़े लोभा सिद्ध हुआ। जितने कार्य हुए थे वो सारे एक साथ असिद्ध हो गए, ठीक है ना। इसलिए आपका द्वित्व क्या होगा? और इधर आपका धा तो वो रहेगा ये वाला। तो द्वित्व वाला जो है बस वो असिद्ध हो गया। अब यहाँ पर लगा दीजिए पूर्वाभ्यास हलादि शेष। क्या बच गया? ता कहाँ से बचेगा? हा बचेगा, ता का आ बचेगा। अब ये हा बच गया। क्या बच गया? हा बच गया, ठीक है ना। बच गया नहीं बचा? और ये ढा तो हलंती रहेगा। ढा तो क्या रहेगा आपका? हलंती रहेगा। आगे चंग का आ है, आगे ता, ठीक है। अब इसके बाद हा को कोहोष्टु वगैरह लगा दीजिए। तो हा को क्या हो जाएगा? आ झा फिर ज। यहाँ पर आट आगम कर दीजिए। आ और ऊ को आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी। क्या बन जाएगा? एक असिद्ध होने से सारी चीजें असिद्ध हो गई। और द्वित्व करने के लिए किसमें सिद्ध होगा? बस जिसमें आपने द्वित्व किया। तो इसलिए त और उधर ढ। तो द्वित्व क्या होगा बस ये ध्यान में रखना आपको। क्या होगा द्वित्व में? हाँ। और ये जो तव आया आपका वो भी कैसे आ गया? जो आपने जो टिलोप किया था, है ना, वो भी अणुकृतम स्थानीय भौतिक के कारण से असिद्ध हो गया था, स्थानीयवत हो गया था। क्योंकि नीच के परे थे आपने टिलोप किया था, इसलिए ता में आ भी आ गया। इसलिए क्या आ गया? ता में आ भी आ गया। तो इसलिए फिर वो ता बन गया आपका। तो ता ढ इस प्रकार से द्वित्व होगा। तो इस सिद्धि को याद रखिएगा। बस एक ही सूत्र से हुआ किंतु औजढ़ बन गया, ठीक है ना। शुष्किका शुष्क जंघा च क्षामिमान औजढ़ तथा, ये से उदाहरण मतलब गिने जाते हैं। तो समझ में आ गया। तो पहले क्योंकि पढ़े हुए इस सूत्र को, इसलिए आपको जल्दी समझ में भी आ गया है। तो दोनों अर्थ इसके ध्यान में रखने, और दोनों के आपको उदाहरण मिले। जो आपका शुष्किका शुष्क जंघा क्षामिमान गुडलिड़मान, ये चार उदाहरण आपके उत्तर ये त्रिपादी की दृष्टि वाले थे। और शेष जो थे वो सपाट सप्तय की दृष्टि में त्रिपादी के कार्य असिद्ध हो गए, ठीक है।